भागलपुर के श्री गौशाला प्रशाल में आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, जिम्मेदारी की भावना और एकता के मूल्यों को मजबूत करना है। यह आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा माय भारत के माध्यम से किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि 25 नवंबर को भागलपुर में भव्य यूनिटी रैली निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत TNB कॉलेजिएट से होगी। रैली पूरे शहर का भ्रमण करते हुए लोगों को एकता, राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का संदेश देगी। आयोजकों ने कहा कि यह मार्च युवाओं के लिए प्रेरणादायक और आकर्षक होने वाला है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर राहुल NSS कोऑर्डिनेटर, माय भारत जिला संयोजक JP, जिला अध्यक्ष संतोष शाह एवं शहर के कई प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से कहा कि युवाओं के बीच देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही ये भी बताया गया कि कार्यक्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल की जीवनी पर विशेष सत्र रखा जाएगा, जिससे युवाओं को लौह पुरुष के योगदान और उनकी राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरणा लेने का अवसर मिलेगा। आयोजकों ने भागलपुर के सभी वर्गों से यूनिटी मार्च में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की है, ताकि समाज में एकता, राष्ट्र निर्माण और जिम्मेदारी की भावना को और अधिक मजबूती मिल सके। खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके प्रावधान से एक सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का आयोजन देश के हर जिले के अंदर करवाया जा रहा है। तो इसी के संदर्भ में भागलपुर में प्रस्तावित है 25 नवंबर को यूनिटी मार्च करवाया जाएगा। ये सरदार वल्लभभाई पटेल जी की याद में कराया जाता है, जिनको देश को एकजुट करने में एक अहम योगदान था। देश आजादी के बाद 500 से ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतें थी, रजवाड़े थे, उन सबको एक देश में एक साथ लेके आना ये सरदार जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्हीं की जीवन के बारे में युवाओं के बीच में उनको ज्यादा से ज्यादा पता चले, इसी के लिए माय भारत NSS के साथ मिलके सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का आयोजन 25 तारीख को सुबह 11 बजे करवा रहे हैं। स्थान TNB कॉलेजिएट मैदान से इसी रूट को होते हुए हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे बूढ़ानाथ मंदिर के पास। ये हमारा रूट होगा, क्योंकि जिला प्रशासन से जो अनुमति मिली है, क्योंकि संबंधित जो थाने रास्ते में होते हैं उनकी भी सहभागिता होती है सुरक्षा की दृष्टि से, ट्रैफिक कंट्रोल की दृष्टि से। और इसका उद्देश्य समाज के बीच में जो मूल्य हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, राष्ट्रवाद के जो मूल्य हैं, भारतीय राष्ट्र की अखंडता का, एकता का जो मूल्य है, उसको प्रचारित करना। क्योंकि भारत कहीं ना कहीं आज एक नए फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है, और वो लड़ाई है राष्ट्रवाद के विरुद्ध, राष्ट्रीय सोच के विरुद्ध, राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध। उस सोच से लड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पे पूरे राष्ट्र में यह कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ताकि हमारा आज का जो जनरेशन है, हमारी आज की जो पीढ़ी है, उन मूल्यों से परिचित हो सके, जिस मूल्यों के द्वारा उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया, और उन्होंने भारत की एकता, अखंडता के लिए जो बलिदान दिए, जो काम किए, उससे परिचित कराना ही मुख्य उद्देश्य है। भागलपुर में कला, संस्कृति और रंगकर्म का सबसे बड़ा आयोजन 12वां रंग महोत्सव 2025 20 से 22 दिसंबर तक लाजपत पार्क स्थित कला केंद्र में भव्य रूप से आयोजित होगा। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित इस महोत्सव की तैयारियां अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजन समिति की अहम बैठक SMS जूनियर स्कूल, बूढ़ानाथ चौक में हुई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ रंगकर्मी महेश राय ने की। बैठक में मंच व्यवस्था, कलाकारों के आगमन, तकनीकी तैयारी और सुरक्षा की समीक्षा की गई। कार्यक्रम निदेशक कपिलदेव रंग ने बताया कि इस बार देश के 9 राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव को पूर्वोत्तर भारत के 3 प्रमुख रंगकर्मियों को समर्पित किया गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में बहुभाषीय नाटक, लोक कला, रंग जुलूस, नृत्य और संगीत मुख्य आकर्षण होंगे। 20 दिसंबर को रंग जुलूस निकाला जाएगा, जबकि मंचित नाटकों में सामाजिक मुद्दों, लोक कथाओं और सांस्कृतिक विरासत आधारित कथानकों को प्राथमिकता दी गई है। महोत्सव के दौरान वर्कशॉप, परिचर्चा और पैनल डिस्कशन भी होंगे। आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देगा। भागलपुर के कला प्रेमियों में इसको लेकर खासा उत्साह है। आज रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा विगत वर्ष से आयोजित हो रहे भागलपुर रंग महोत्सव के कार्यक्रम का यह 12वीं प्रस्तुति, जो 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कला केंद्र में होगी। उसके लिए आज आयोजन समिति की बैठक रखी गई है, और आज बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर महेश प्रसाद राय सर कर रहे हैं। और यह जो आयोजन है, इस वर्ष के आयोजन में 9 राज्य के लगभग 15 नाट्य और नाट्य दल
और नृत्य दल शिरकत कर रहे हैं और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषीय लघु नाट्य, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, उपशास्त्रीय नृत्य और रंग जुलूस की प्रस्तुति होगी। यह आयोजन अब संस्कृति के खिलाफ रंग कर्म, लोक कला और राष्ट्रीय एकता को समर्पित है। और आज जो आप देख रहे हैं कि लगातार अभी जो यूथ फेस्टिवल होना है इस वर्ष का, परंपरागत रूप से यूथ फेस्टिवल में नाट्य विधा को रखा गया था। इस वर्ष नाट्य विधा से संबंधित सारे चीज को अलग कर दी गई है और इस मंच से हम सरकार से मांग करते हैं कि परंपरागत रूप से यूथ फेस्टिवल में नाट्य विधा को रखा जाए। और दूसरी बात, जो व्यावसायिक रंगमंच वाले हैं, 2020 से रेलवे कंसेशन बंद होने के चलते कलाकार को आने जाने में काफी दिक्कत आ रही है और यह मंच सरकार से पुनः रेलवे कंसेशन कलाकार और खिलाड़ियों के लिए बहाल करने की मांग करती है। भागलपुर के भगवान पुस्तकालय में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के मंजीत सिंह किनवार की नई पुस्तक कोर कसर का भव्य लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि योगेंद्र जी, प्रतिभा राजहंस, बहादुर मिश्रा सहित कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से पुस्तक का विमोचन किया और लेखक को शुभकामनाएं दी। अतिथियों ने मंजीत सिंह किनवार की लेखन शैली और समकालीन साहित्य में उनके योगदान की सराहना की। यह उनकी तीसरी पुस्तक है जो पहले से ही पाठकों के बीच चर्चा में है। समारोह में लेखक के पिता शंभू जी ने भी उपस्थित होकर गर्व व्यक्त किया। अंगिका में हमरा लिखल कविता के संग्रह छै, कविता, गीत, गजल, दोहा मने उन लोग के कुछ चुनिंदा रचना का संकलन छै। ये कह पा रहा कि हमरा अंगिका काव्य संकलन छै। की लगे छै हमरा अंगिका सशक्त होय आगू देखो जे निर्माण करे छै, जे लिखे छै, जे कवि से उनका उम्मीद रहे छै कि काव्य फलीभूत हुए, वो उद्देश्य के प्राप्त करे और तब किताब बाहर निकलने के बाद पाठक का प्रभाव का पता चलते कि हमें कितना सफल रहिए और कितना आशा करे छै। लेकिन हमरा ई कह पा रहा कि जे एक बार किताब उठेथिन और एक बार पढ़ते सुनी आह वाह करे से रुके नहीं पाते, इनका भावना के जरूर संप्रेषित करे वाला किताब छै। किताबों में की छूट छै जे लोग तक कविता का अर्थ होय छै, कविता में रस का संचार करे ताकत होय छै। हमरा लगे कि जितना भी 8 से लेकर 11 तक जो जितना रस है, समय समय पर रस के कुल मिला 11 रस, 11 रस ओतप्रोत रचना से मतलब जे जौन रस के खोजते है ना वो रस वो मिलता है। और हमरा लगे समाज के जे काव्य के जे उद्देश्य होय छै, विभिन्न उद्देश्य के फलीभूत करते किताब। भागलपुर के इशाकचक निवासी राइट आर्म लेग स्पिनर भानु आर्यन का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बिहार टीम में चयन हुआ है। हाल ही में हेमन ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें यह मौका मिला। 14 वर्ष की उम्र से क्रिकेट खेलने वाले भानु वर्तमान में यूसीसी क्लब और भागलपुर क्रिकेट अकादमी से जुड़े हैं। भानु 26 नवंबर को कोलकाता में चंडीगढ़ के खिलाफ पहला मैच खेलेंगे। इसके बाद 28 को मध्य प्रदेश, 30 को जम्मू कश्मीर, 2 दिसंबर को महाराष्ट्र, 4 को गोवा और 8 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकाबले होंगे। भानु के चयन से भागलपुर के खेल प्रेमियों और जिला क्रिकेट एसोसिएशन में खुशी का